थोड़ी देर। मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल मेडिटेशन में, पिरामिड मेडिटेशन में। तो कल हम बहुत दिन बाद लाफ्टर का याद करे थे, लेकिन टॉपिक कहीं दूसरी ओर चला गया। तो लाफ्टर में मैं थोड़ा शेयरिंग थोड़ी देर के लिए करती हूँ। लाफ्टर में क्या होता है, मैंने एक बुक पढ़ा था, अपने हाथों में, हेल्थ इन योर हैंड्स करके। उसमें हर पॉइंट का बताया गया, किस ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक या आगे का, ऐसे करके हर पूरा अपने, इसको मैंने क्लास में भी दिखाया था एक बार, उस बुक का पॉइंट्स वगैरह। मेरे पास इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा तीनों वर्जन है उसके। मैं फर्स्ट टाइम नेचुरोपैथी विदाउट एनी डॉक्टर का कंसल्टेंसी के बिना ठीक होना, ऐसे ही मुझे एक बार ट्रेन में हम जा रहे थे, तो एक स्टेशन में हम वहाँ गए थे, क्या कारवार, मंगलू, उडुपी साइड। उस स्टेशन में वो बुक मैंने ऐसे ही खरीद लिया था, हेल्थ इन योर हैंड्स करके। तो वो बुक अभी मैं उसको समझती भी हूँ, बहुत लोग उसका क्लासेस भी लेते हैं, पेड क्लासेस लेते हैं उसका। पेड क्लासेस अभी मैसूर में हम गए थे ना, वो मैडम भी लेती है एक्यूप्रेशर का, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अपने हाथों में, इसलिए उसमें बताया गया हेल्थ इन योर हैंड्स। ये चीज मैंने वो एक लेवल तक उसको समझा था। फिर मैंने एक लाफ्टर योगा अटेंड किया, उसका कोर्स भी किया। तो उसमें तो हेल्थ इन योर हैंड, मतलब वो बोलते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट कराना है। तो ये सब चीजें देखिए, मात्र एक योगा कर, सॉरी, योगा में बहुत सारे योगा यानी जुड़ना बोलते हैं ना। तो योगा फिजिकली हमें जुड़ना हो, मेंटली जुड़ना हो, उस टाइप, अलग अलग टाइप का योगा। तो ये क्या है, एक्यूप्रेशर पॉइंट योगा बोला जाता है इसको। हम लाफ्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके, लाफ्टर का बहुत अच्छा नेचुरोपैथी में हेल्प करता है। आप, वो डॉक्टर ही है वो भी, जो लाफ्टर के करवाते हैं, वो 91 से लाफ्टर योगा को उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, बोलते पूरा पूरा ग्लोबली वो लाफ्टर योगा को स्प्रेड कर रहे हैं। उनका भी एक तरह का वो चलता है, वो उनका आश्रम वगैरह है नासिक में। तो वो मैं एक कोविड टाइम में उस लाफ्टर योगा के कांटेक्ट में कैसा है, उस समय तो जो कोविड में तो सारे बंद था, लॉकडाउन था, घर पे थे। तो उस समय दिन भर तो हम कोई ना कोई चीजों को मैं ढूंढती थी वो करने का, ध्यान वगैरह बहुत सारा ट्रायल किया उस समय। तब ये अपनी कंपनी, मेरे हस्बैंड के कंपनी वालों ने, जो एम्प्लॉय घर में बैठ के अपने आप को, वो लोग कुछ ना कुछ कराते रहते, तो ये कराया। वो तो काम कर रहे थे, लेकिन मैं इसको सीरियसली मैंने देखा, वो करा रहे थे। तो मैं उसके बाद उनका लिंक मुझे मिला, तो वो लिंक देख के मैं उसमें ऐड हुई, वो करती गई। तो वो अच्छा लगा। मेरे बेटे ने बोला आप इसको, उनको कुछ पे करे बिना यूज कर रहे हैं, नहीं वो तो मुझे मिला था, कर रही हूँ। तो बाद में मैंने उनका कोर्स कर लिया। उनका होता था 6 डेज 8 डेज का कोर्स होता है। तो कोर्स किया पे करके, फिर मुझे मतलब अंदर से लगा। मैं उस क्लास को, उनका मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम चलता है, मॉर्निंग 7:30 to 8 और 6 to 6:30, अल्टरनेट डेज इवनिंग होता है, मॉर्निंग एवरी डे होता है। मैं लास्ट 2 ईयर्स, अभी ठंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ 6 7:30 वाला नहीं कर पा रही हूँ। 7:30 को मैं वॉक के लिए जाती हूँ, तो वो चीज मुझे मतलब लगता है ना, क्या क्या, कभी आप मेडिटेशन करो बोलते हैं, कभी ये करो बोलते हैं, ये चीज भी मैं पहले ही क्वेश्चन उठेगा, माइंड डाइवर्ट ना हो जाए करके। तो वो जो है, वो मेडिटेशन भी कराते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड मेडिटेशन कराना, मतलब उनका जो कराने का तरीका ही अलग है। वो वाला क्लास में पूरा ओनली इंग्लिश लैंग्वेज चलता है उनके क्लास में। तो वो मेडिटेशन कराते हैं, ओवल साउंड का मेडिटेशन बोलते हैं वो भी सेम यही वाला श्वासों को ऑब्जर्व करने का मेडिटेशन कराते हैं। वो जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स से ज्यादा हो गया, 5 6 मिनट्स में ही बाहर कर देते।
वो चीज बोलते हैं धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा हुआ। तो कोई व्यक्ति को हम हायर ग्रेड में ले जाने के लिए बेसिक उनको वही है ना, लालच दिखाना। मैं तो बोलती हूँ अब दुनिया में लोग है ना हेल्थ से बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है। तो उनको लालच के लिए ये वाला जो आनापानसति, श्वास को ऑब्जर्व करने का जो ध्यान को, बहुत लोग परेशान, हेल्थ से परेशान होके ही आए। जितने भी लोगों से पूछे हम हेल्थ के कारण आए। मैं पीएम से कन्नड़ करके उसमें 1 लाख वो है सब्सक्राइबर, जैसे यूट्यूब में, उसमें से सब लोग अपना अनुभव बताते हैं। मैं तो उनका क्लास तो सुनती रहती हूँ, पीएम से कन्नड़ तो हिंदी भी सुनती हूँ। तो उसमें भी सब लोग तो हेल्थ प्रॉब्लम से आए हैं बोलते हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम से आए हैं, तो ये जो लोग मास्टर्स है ना, सिखाने वाले बताने वाले, बड़े फ्री में बताते हैं, बट फिर भी वो लोग पहले हेल्थ का ही ये लेके चलते हैं। तो उसके साथ साथ जब मेडिटेशन की बात आती है तो फ्री में सुन बताना है। अब बाकी सब करते हैं ना ये सब, कोई भी उसमें ऐड ऑन करते जाते हैं। कोई बोलता है स्पिरिचुअल, मतलब नेचुरोपैथी काम करते हैं, वो नेचुरोपैथी प्रोसेस का पेमेंट पेड करेंगे। कोई बोलेंगे एक्यूप्रेशर का कराना है तो उसका पेड करेंगे। और कोई का बोलते हैं मुद्राओं का कराते हैं, उसके लिए क्लासेस वर्कशॉप लगाते हैं 1 दिन 2 दिन। तो उसका मतलब नॉमिनल फीस रहता है, पेड कराते हैं। तो मैं तो सारे को मिला के, मैं जब इसको करने का सोची थी क्लास लेने का, तब तो मैंने लिखा है, देखिए उसमें अभी जो शेयर करूंगी उसमें लाफ्टर योगा लिखा है, सत्संग ये भी लिखा हुआ है, स्वाध्याय एंड मेडिटेशन। तो वो सारे का एक क्लब ग्रुप करके ये करा है। तो इसमें मैं फ्री में ही कर रही हूँ लॉन्च, जो भी कर रही थी। अभी कल एक मेरे पास फोन आया था, उनको ऐसे क्लासेस से एक मोटिवेशनल क्लासेस लेती हूँ करके बोला है। तो मैडम आपका फीस क्या है पूछ रहे थे। तो अभी तक तो मैंने फीस नहीं लिया है, प्लीज फीस लेने का नहीं है, मुझे कंफर्टेबल लगेगा, सूटेबल लगेगा तो ही ले रही हूँ। तो ऐसे तो कोई फीस नहीं, नहीं नहीं मैडम, 3 3 घंटे आपको क्लास लेना पड़ेगा अपने इसमें। तो आपका कुछ, मुझे तो आप सैटरडे संडेज देंगे तो इजी रहेगा, इवनिंग टाइम उस टाइप का। मैं अपने जॉब के साथ कर रही हूँ इसलिए मैं कोई फीस नहीं लेती हूँ। मैं वही काम करेंगे तो इंसान को लगेगा ना कुछ तो हमें मिले, लेकिन वो वाला मन में ना आए। मैं अपने आप को बोलती हूँ कैंसिल कैंसिल ऐसे सोचना है, क्योंकि ये वाली बात आने लगता है ना, तो एक मल्टीप्लिकेशन चलता जाता है। तो कोई को भी मैं ये जरूर बोली हूँ 1 2 बार, कोई को ऐसे डोनेशन केस में देना है तो मैं जहाँ पे भी इनका पीएमसी और हिंदी कन्नड़, तो इन लोगों का है बड़ा बड़ा वो आश्रम है, तो उसमें हम जरूर डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन में तो वो तो हिचकिचाते नहीं, पूछ लेते हैं, क्योंकि उससे अपना ईगो खत्म होता है बोलते हैं। बकायदा वो हमारे घर के लिए हमारे काम के लिए नहीं ले रहे, पूछ रहे, पूछ लेते आपको डोनेशन देना जितना मन चाहे आप दे सकते करके बोलते। तो एक जगह मुझे क्लास के लिए बोले, मैंने फीस नहीं लेती हूँ, ये जहाँ फीस नहीं होता ना वो भी होता है देखिए डिसएडवांटेज, तो आप उसका वैल्यू नहीं मानते। मैं कुछ बीच में कुछ टाइम फ्री थी तो मैं कोचिंग लेने की कोशिश करी फ्री में, तो किसी को मजा नहीं आया, मतलब ऐसे भी होता है। तो इसमें भी वो लोग बोले आप फ्री में है तो कोई आएगा नहीं, मतलब सीरियस नहीं लेगा, सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ तो हम चिल्ला चिल्ला के बोले ये आपका काम का है, करिए, इसको आदत में डालिए। तो मैं तो यही कर रही हूँ ना, अभी मैं तो 1 साल से कर रही हूँ, 1 साल मोर देन 1 ईयर हो गया। तो सबका हेल्थ पे इसमें काम आएगा, आप इसको प्रैक्टिस करो। तो इसमें मुझे कुछ नहीं मिलना है ये भी बोल रही हूँ। कोई को लगता होगा मैडम मैडम अपने पीछे पड़ी है इतना, तो इसको कुछ तो बेनिफिट होगा। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, बट आध्यात्मिकली मुझे बेनिफिट है। मुझे संतुष्टि मिलेगा, खुशी मिलेगी, मन को अच्छा लगता है। तो लाफ्टर योगा मैंने स्टार्ट किया। लाफ्टर योगा एंड एक्सप्रेशर को ऐसे हमने जोड़ा, ये बहुत अच्छा काम करता है। 5 मिनट्स करेंगे ना आप, पूरा आपका ये पॉइंट एक्टिव हो जाता है। तो वो लोग बोलते हैं हंसना इतना इजी नहीं है, बिना रीजन इतना हंसेंगे। मैं तो हंस हंस के पागल हो गई, मेरा पूरा ये जॉ पेन होने लगता था। तब तो प्रैक्टिस हो गया, बिल्कुल नहीं होता है। तो एक तरह का ना अपना चेहरे में ध्यान से ज्यादा इसमें वो खिल जाता है, बोलते हैं ना पूरा फेस आपका
ये हो जाता है, मतलब फेशियल करने की जरूरत नहीं बोलते। एक लायन लाफ्टर कराते वो, उसको आप 5 to 10 टाइम्स कर लीजिए, आपको कोई फेशियल कराने की जरूरत ही नहीं। तो ये वाले को बहुत दिन बाद में करा रही, कल इसी को करा के मैं 5 मिनट्स करा के फिर हम ध्यान में बैठते। इसको करके कुछ ऐसे फास्ट प्राणायाम करके ध्यान में बैठते तो क्या हो जाता है, पूरा अपना शरीर का वो जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन रुका रहता है, कि जाम हुआ रहता है ना, वो खुल जाता है। तो इसको क्या है, हाथ उंगलियों को उंगली पाम टू पाम बोलते एक दूसरे को टच करते हुए क्लैपिंग करना है। ओ हो हा करना है। अब देखिए हंसने में हो हा ही करते हैं, तो उनका बोलने का एक शुरुआत यही होता है, हंसना कैसे विदाउट एनी रीजन, बिना रीजन का हंसने के लिए शुरुआत ऐसे करते हो हा हा, हो हा हा। देखिए दो काम हो रहा है, हो हा भी हो रहा है, मीन्स हंसने का शुरुआत कर रहे हैं, वार्म अप ये वाला एक्टिव हो रहा है हमारे। ये मैं पहले एक एक पॉइंट को ऐसे दबाती थी, बैठ के दबाती थी आधा आधा घंटे वॉकिंग करते समय। तो अब मुझे ये वाला आ गया टेक्निक, सारे पॉइंट एक्टिवेट हो जाए। कुछ ऐसे वाले रह जाते हैं, ये वाले, ये बैक पेन का, कोई भी पेन के लिए वाला पॉइंट मैंने बोला भी है कुछ कुछ क्लासेस में, तो कोई न्यू है तो उनके लिए हेल्प होगा। ये वाला पॉइंट है ना, आपका बैक पेन हो, हेडेक हो, कोई भी ऐसे अनवांटेड बॉडी एक्स होते हैं ना, उसके लिए ये पॉइंट दबाने से आप इसको आजमा सकते हैं, इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। अब आपको कफ कोल्ड होता है तो ये कफ कोल्ड का पॉइंट है, थायराइड, वो ये वाला ग्लैंड बोलते हैं ना, उस पॉइंट के लिए। अब इसको साथ साथ ऐसे करके जाते हैं, आप क्लैप करते जाते हैं, 100 to 200 टाइम्स आप क्लैप करेंगे तो सारे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है तो उसी पॉइंट को पकड़ के ऐसे पुश करते जाना रहता है, इसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। तो ये वाले आप हंसते हुए करेंगे, तो इसमें पर्टिकुलर सम पॉइंट्स हाथ के अलावा भी कुछ, आईज का है तो आईज के लिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो इधर का पॉइंट मैं अभी करा रहे हैं ऐसे, ओ हो हा मतलब ऐसे करते हैं हम। तो इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका आईज में कोई भी प्रॉब्लम है, नंबर लगी हुई है बच्चों को कम एज में, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है ये। और नेक्स्ट ये वाला तो बोला है मैंने, जिनको मेनोपाज का प्रॉब्लम है, हैवी ब्लीडिंग होता है, ये यहाँ पे 5 पॉइंट्स होता है, ये लेडीज जेंट्स दोनों के जननांगों के रिलेटेड पॉइंट्स है। 3 इधर होता है, 2 यहाँ पे होते हैं, इसको दबाने से आपका ये वाला प्रॉब्लम का ऑटोमेटिक सोल्यूशन हो जाए, मतलब ठीक हो जाता है। मुझे इनिशियली 5 इयर्स बैक, 5 6 इयर्स हो गए, तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने यही पॉइंट, मैं तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, इन्हीं सब चीज़ों को करके ठीक करा। तब मुझे इन सब में विश्वास होता गया, और फाइनली मैं मेडिटेशन को एक वो कर लिया। तो मेडिटेशन करते जाएंगे ना, अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का वो है हाई लेवल भंडार, तो सारे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे, तो हा हा, तो हा हा, तो इसको हो हो हा हा, और तो हा हा, ये वाला पॉइंट, ये वाला टच नहीं हो पाता है क्लैपिंग में, बिकॉज ये थोड़ा सा डीप ये है ना, डेप्थ यहाँ पे, तो इसलिए इसको हो हा हा हा, हो हा हा हा। आप ऑन करके कर सकते, करा था हमने शुरू, वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा एक दूसरे के देख के हंसी भी आता है। तो उसमें तो वो लोग सबका ऑन करा देते, वो हमारे हमसे वो परमिशन लेते, जो नहीं करना चाहते हैं नहीं कराते। बहुत लोग वो करते हैं, कुछ भी ऐसे मोमेंट चाइल्ड प्लेफुलनेस बोलते हैं, बच्चे जैसे करना है, बच्चे जैसे कुछ भी करना कर सकते हैं आप, वो 2 मिनट टाइम देते, तो हम उस समय हमारा सबका वीडियो फ्लैश पे डालते हैं, तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उनको देखे देखे सामने हमें हंसी आता है। तो ये वाला तो करते रहते, उसके साथ साथ नेचुरल हंसी आता है। इसका एक टेक्निक, जब हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते समय हंसेंगे ना, ज्यादा देर तक ब्रीद आउट होगा आपका। अब नेक्स्ट इधर का डायरेक्शन में, ओ आ, 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 ओ आ, 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 ओ।
अरे ये बना, ये पोर्शन है ना, ये भी आप इसको करेंगे। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है, आपका थायराइड हो, डायबिटिक हो, या आपके ब्रेस्ट में कोई कहीं पे भी लम्स गठान बना हुआ वो, तो ये पोर्शन यहाँ दबाने से बहुत पेनफुल है, तो आपको फील लग लग जाना चाहिए कुछ है प्रॉब्लम। तो इसको करते जाएंगे ना, वो गायब हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। तो इसमें बहुत पेन होता है शुरू शुरू में, तो आपको पेन बहुत हो रहा है, मतलब आपके उस अंगांग में कोई प्रॉब्लम। एक्यूप्रेशर यही कहता है। तो इसको दबाने से आपको, ये है ब्रेन के लिए, कोई डिप्रेशन में जाता है, गया है, या किसी का शार्प नहीं है ब्रेन, ये वाला है ना, ये जो ये लाइन से ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ 3 पॉइंट्स आते हैं। तो इसको ऐसे दबाने से आपका एक्टिवेट हो जाएगा वो ब्रेन, ब्रेन का जो नसें होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं। और हंसते हुए मतलब क्या होता है, ब्रीथ, श्वास लेके छोड़ते समय हंसना चाहिए। तो ये वार्म अप हो गया क्लैपिंग करते हुए। एक वार्म अप ये वाला कराते हैं, ये तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा। ये है, ये कप बना के आपके जो अंडर आर्म के जस्ट नीचे 9 स्ट्रोक के हिसाब से 9 टाइम्स आप कर सकते हैं, किसको हार्ट का सच में प्रॉब्लम है तो। हेल्दी वालों को 1 टाइम में करेंगे तो इनफ। तो दोनों तरफ, तो ये कप करके ऐसे करना है। तो उसके बाद ये बैक का करना है, और सिर को भी ऐसे। तो हाँ हाँ हाँ, ये 5 मिनट्स में सब करते हैं, एक के बाद एक चेंज करते जाते हैं। तो हाथ दिखाते, चेंज चेंज चेंज, उनका चेंज, हमें तो उनका हाथ ही देखना रहता है। ओहो हाँ हाँ। तो उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोल के कराते हैं। उसमें आपको अपर लोम, मिडल लोम, लोअर लोम करके करते हैं। अपर लोम यानी ऊपर वाला एक खुलेगा, तो उसके लिए पीछे ऐसे हाथ बांध के ब्रीद इन कराते हैं, छोड़ते समय मुंह ऐसे स्विंग करते हुए हंसना है, तो ये वाला खुलेगा। और मिडल के लिए ऐसे हम वो करते हैं ना पर्वत आसन, ब्रीद इन का ऊपर हाथ लेते लेके जाना है, जब धीरे धीरे लंबी टाइम तक जब नीचे हाथ लाते हैं तो हंसते हुए लाना है। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज, मैंने अपने अपने मेरे मुझे योगा करने के बहुत शौक है, बहुत सालों से करती आई हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मंडूकासन में बैठी, मंडूकासन में भी मैं दोनों हाथ को ऐसे रखती हूँ, श्वास लेती हूँ, छोड़ते हुए हंसते हुए नीचे जाओ, ज्यादा देर तक हम रुक सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। बटरफ्लाई करिए, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए जितनी देर तक आप हंसते हुए बटरफ्लाई करना। कोई भी आप एक्सरसाइज करोगे, ब्रीथ पे बहुत अच्छा ध्यान लगा सकते हैं। ब्रीथ मतलब हमने अंदर श्वास लिया, तो आप, हम एक स्ट्रेट लेट के एक करते हैं ना 30 डिग्री का, तो इसको इससे ये वाला बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेटे, श्वास लिया, श्वास को हंसते हुए आप ऊपर ले जाके, इसको ऊपर ले जाने तक श्वास लेना, 30 डिग्री में लाके रोक के आप जितनी देर तक हंसेंगे ना, उतनी देर तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो उसमें तो बहुत सारा है, वो ट्री वाला आता है ना, दोनों एक लेग को एक इसमें नी के ऊपर रखना है, हाथ जोड़ के, वो उसको बोलते हैं ट्री पोस्चर बोलते हैं। उस पे आप खड़े होके जितनी देर तक, मतलब 90 सेकेंड तक हम हंस सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, बिल्कुल मूवमेंट पूरा ऐसे करके हाथ ऊपर। तो मैं ये वाले अभी, हम हैदराबाद गए थे तो सब लोग उतार देते थे, मेरा तो सबके होने तक भी मैं खड़ी रहती थी, वहां हंसती नहीं थी लेकिन, बट हंसते हुए करेंगे बहुत ज्यादा टाइम। तो और इसमें बेस्ट है, इसमें फेस के लिए, वो तो बोलते हैं स्पेशली लेडीज पसंद लाइक करते हैं, तो इसको बोलते हैं लायन लाफ्टर। वो तो हमें पर्टिकुलर लायन लाफ्टर के लिए वो एक आसन लगा के ही करो बोलते, वो तो नहीं चलते चलते डांस करते हुए। आप तो उनका डांस स्टेप देखेंगे ना, पूरा पसीना छूट जाएगा। अभी मैं ठंड में ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी ही करती हूँ। मैं कभी बॉडी नहीं मूव करती थी, मूवमेंट नहीं कर पाती थी इतना। एक कंजर्वेटिव ऐसे फैमिली में हमने जन्म लिया, तो इससे डांस करना ही एक गलत है, ऐसे सोच में थे। अब मैं ग्रुप में नहीं करती हूँ, घर पे ही वो गाना लगा के मैं शुरू हो जाती हूँ, कुछ भी आप बोलते, कुछ भी नाचो, स्टेप करना एरोबिक्स टाइप का ये। तो कोई भी स्टेप चेंज करना है, उनका जो रिदमिक एक चल रहा था उसके साथ,
एक बार कराई थी, बट वो वीडियो नहीं करी, रिकॉर्डिंग नहीं करी थी मैं। तो कभी करेंगे वो। उसके लिए भी मैंने पूछा था, कोई लोग, आप लोग लाफ्टर के लिए करेंगे तो कोई ऐसे दिन, नहीं तो इसी में चला जाता है हमारा, मेडिटेशन नहीं हो पाता है ना। तो आप कोई ऐसे टाइम चूज करें तो उसमें हम पूरा वही करेंगे। तो हफ्ते में थ्री संडे के डेज। दिन करनी हाँ, संडे के दिन अच्छा रहेगा सबको, ऐसे टाइम बोले तो उनका 7:30 से होता है, हम दूसरे टाइम में करेंगे। उनका भी मैंने कुछ कुछ रिकॉर्डिंग करके रखी थी। नहीं है तो कोई भी गाना, जो पसंद का गाना लगा दीजिए। वो गाना अपने हिसाब से चल रहा रहता है, हम अपने हिसाब से स्टेप करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, इतना एक्टिव हो जाते हैं हम। तो उन्होंने कुछ सिंपल में एक हॉलीवुड डांस करके एक गाने का वो कराते हैं। तो उनका तो शुरू में देख के तो ऐसा लगता था, एक कोरियोग्राफी कराते हैं ना, ऐसा हाथ रख के ऐसे करिए, ऐसे रख के ऐसे करिए। वो सिखा के वो गाना लगा देते थे हमें। उनका स्टेप देख देख के हम चेंज करते थे, ऐसे ऐसे करना, ये वाला हाथ हिलाना, हंसते हुए श्वास लेना है। अब डांस करते समय तो हमें ब्रीथ पे ध्यान नहीं जाता है, कंटिन्यूअस एक गाने पे हंसते जाएं, डांस करते जाएंगे, बीच में ब्रेक लगा देंगे, हंसी ये बोलते हैं रिलैक्स के लिए। तो जब रिलैक्स करने के लिए बेस्ट वो बोलते हैं, ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। कैसे? इतनी देर तक जैसे आपको लग रहा है अपना श्वास, मतलब हमारे श्वास छूट रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे मृत्यु, मतलब हम जा रहे हैं, ऐसे लगता है अंदर से, इतना घबरा। तब तक आप उसको छोड़ते जाए, बिल्कुल ऐसे लगेगा फिर उससे भाग के आ जाए, तब तक उसको मुंह से छोड़ते जाना। उससे आपके अंदर का जो अनवांटेड जो होता है ना, एयर फंसा हुआ, वो सब निकल के आए। तो ये कॉम्बिनेशन करते हुए एक तरह का अपने आप में इंटरेस्ट लाने के लिए, अकेला डेली ध्यान कर करके आप बोर होते हैं, तो ये सब चीजों को भी जोड़ के करना चाहिए। अभी हम हैदराबाद गए थे, तो वहां एक लेडी आई थी, वो डेली हमें पिरामिड में ध्यान कराती थी। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराती थी। मैं बहुत सोचा था कराऊंगी, तो वो चीज मुझे ऐसे मौका नहीं मिला। एक ऐसे एक्टिविटी था, ऐसे म्यूजिक लगाई लाइन वाला, उसमें कंटिन्यूअस हंस ब्रीथ करने का। वो म्यूजिक सुन के कम से कम 10-15 मिनट करे हमने। बोलती थी कंटिन्यू, कुछ भी चला है एक्टिव, अपना बॉडी का एक्टिव एक्टिव करिए, मतलब मूवमेंट करिए, उसमें कंटिन्यूअस ब्रीदिंग करना है। बहुत ज्यादा थक गए तो इसको स्लो कर सकते हैं, रोक के, ऐसे 1-2 बार करेंगे। वो लेडी तो कंटिन्यू, उसको प्रैक्टिस होगा। वो हम 4 लोग ही वहां कंटिन्यू करे, बाकी सब लोग तो साइड हो गए थे। आके सब हम लोगों को देख के मैं तो आंख बंद कर लेती हूँ, मेरे से जब कोई देख के हंसेगा, जो भी करेगा करने दो। तो वो तो पिरामिड के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, वहां 8-10 लोग, 15 लोग ऐसे आते थे। वो भी अच्छा लगता है। तो ऐसे हम छोटी छोटी चीजों को करने से ना, तो इन सब में बहुत अच्छा मन लगेगा। तो यही वाला एक्टिविटी आप लोग भी करें, एक तरह का हमारे अंदर का डर, शाइनेस जो हम लोग बहुत, ये शर्माने का होता है, पता नहीं कौन क्या सोचेगा, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं हम, अपने खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो क्यों सामने वाला देख रहा है, नहीं वाला नहीं हम। इसलिए डांस को, तब मुझे लगा डांस का इम्पोर्टेंस। डांस करते समय हमें ना बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं। तो डीपली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको खुद समझ में आएगा हम क्या कोई सोच नहीं आएगा, जीरो थॉट में आ जाते हैं। तो उसके बाद आपको ध्यान में बैठिए। तो ये वाला जो बोल रहे थे कंटिन्यूअस ब्रीथ करके भी ध्यान में बैठाते हैं, बोलते हैं। चलिए, ये वाला एक कराए नहीं ना, ये लायन लाफ्टर, इसको 2 बार करेंगे। फिर 1 मिनट कंटिन्यूअस ब्रीथ करके फिर हम ध्यान में बैठे। ओके, इसका इसका मैं बताती हूँ। मुष्टि करके हाथ, दोनों उंगलियों को, हाथों को, ब्रीद इन जोर से, ब्रीद आउट करते समय पूरा अपना हाथ पैर लूज छोड़ के टंग को पूरा आउट, जितना टंग बाहर खींच सकते खींच के हंसना है, मतलब तो ये करना है लॉयन जैसे, गर्राना है लॉयन, रोरिंग करना है, लायन करता है ना उसे। तो ये चीजें देखते मैं करी वो बहुत बार। मैं बंद कर दूंगी नहीं तो वीडियो दूर रहती है। फिर ब्रीद इन, होल्ड, होल्ड
जितना देर तक हो सके आप लोग इसमें हंस सकते हैं। बहुत अच्छा वर्कआउट काम करता है। तो एक बार और करेंगे। वो तो वो जो कराता है ना, कुछ भी पहन के आता है, सिर में कुछ लगा के आएगा, नोज में इतना बड़ा नोज लगा के आता है कोई दिन, वो हंसाने के लिए। उनके सिर में बाल ही नहीं है। वो तो बोलता है मेरे बाल, एक भी बाल नहीं है, उसको भी जोक करके बताता है वो। तो हमें फिर बोलते हैं वो, हाथ में अपना ब्रेन को निकालिए, यहाँ रख के उसको क्लीन करिए हंसते हुए। फिर बोलते हैं वापस रखना भूल मत जाने, तो पागल हो जाएंगे मतलब विदाउट ब्रेन रह जाएंगे। इस टाइप का। कोई किसी को भी खुशी मतलब एक्सप्रेस करना है, ग्रेटिट्यूड, तो खुले डायरेक्ट उनके नाम लेके बहुत अच्छा इस टाइप करिए। तो और एक बार करते चलिए, आज लाफ्टर वाला ही क्लास हो जाएगा। एक बार और। ब्रीद इन, होल्ड, होल्ड एंड फुल्ली टंग आउट। ये वाला एक लाइन का डांस भी है, हमने देखा तो कोई मूवी में है। ऐसे करते हुए पैरों से, मतलब एक लाइन जैसे पैर रखते हुए, हाथ को ऐसे करते हुए मुंह करते आगे। लाइन डांस ही बोलते हैं उसको। एक शादी में गए थे तो वहाँ एक लड़का बहुत अच्छा किया था इसको। तब मुझे लगा ये वाला लाइन लाफ्टर के साथ बहुत अच्छा मैच होता है। अब हम कंटिन्यू ब्रीथ करेंगे। आप मूवमेंट करिए या ऐसे ही अपना नोज से मुंह बंद रखना है। म्यूजिक से सार करते हैं तो बहुत अच्छा आपको कोऑर्डिनेशन मिलता है। आप अकेले कर रहे हैं तो इसलिए मूवमेंट करना बोल रहे हैं। रिलैक्स। मुझे गर्मी लगने लगी। मजा आता है। इसके साथ में फास्ट म्यूजिक लगा के करेंगे ना, 10-10 मिनट, 10 मिनट विदाउट फेल, वो बोल रहे थे कंटिन्यूस करना है। 10 मिनट्स कराई थी। बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी बहुत अच्छा कराई थी वो लेडी। ये सब चीजें मुझे, इससे ना थोड़ा अपना फैमिली से हट जाते हैं तो ये सब करने में अच्छा लगता है। अब मैं फ्री हो गई हूँ, बच्चे बड़े हो गए, तो मैं इन्वॉल्व हो पा रही हूँ, नहीं तो मैं भी कभी अकेले बाहर नहीं जाती थी। अब जाने लगी हूँ। अच्छा लग रहा है ये सब चीज सबके सामने शेयर भी कर रही हूँ। मैं 10-10 डेज का 3 ये वर्कशॉप अटेंड करके आई। बिल्कुल, एक में तो माउंट में रहने का, एक में थोड़ा पार्शियल माउंट था, 2 दिन का माउंट था, एक में तो 10 दिन का माउंट। तो ये सब हमने ना अपने फैमिली के लिए पूरा लाइफ दे दिया, अपने लिए नहीं जिया। अपने लिए गलत रास्ता नहीं, ये वाला तो बहुत अच्छा है, हमारा उन्नति के लिए। तो इसको आप घर से भी नहीं निकलना हो रहा है तब भी आप घर पे रहते हुए कर सकते हैं। अब हम ध्यान में बैठेंगे। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठते हैं। दोनों हाथों को, उंगलियों को उंगलियों में से फंसाएंगे। क्लैस्प योर फिंगर्स एंड कंफर्टेबल चेयर, सोफा, कहीं पे भी बैठ जाइए, या जमीन पे बैठना है तो जमीन पे भी बैठ सकते हैं। चेयर में बैठे तो दोनों पैरों को क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना है। अभी तो हमारा बॉडी ये हो गया, वार्म अप हो गया, बहुत हमने एक्टिविटी की आज। अब हम पूरा बॉडी रिलैक्स है। 2-3 श्वासों पे ध्यान देते हुए आंखें बंद करिए। अपना श्वास देखते हुए अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए अब अपना श्वास का स्पीड को महसूस करिए।
कोई भी इमेजिनेशन ना करें, जो एक्चुअल है उसको देखना है। श्वास धीमा है, तेज है, किस गति पे है, उसको देखना है। वो नेचुरली उस पर प्रेशर नहीं देना है। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वासों को देखना है। अपना ध्यान पूरा अपर लिप्स पे होना चाहिए। शुरू में आपको ध्यान श्वास समझ में नहीं आता तो बंधा हुआ हाथ को ये अपर लिप्स पे रखेंगे तो आपको महसूस एक्चुअल में श्वास अंदर जाते समय क्या फील होता है और बाहर आते समय क्या फील आता है, आप महसूस कर सकते हैं। जब श्वास ब्रीथ, ये नेचुरल है, इसमें हम कोई अपना ये नहीं दे रहे, एफर्ट नहीं कर रहे, उसको हम करने के लिए कुछ ये भी नहीं कर रहे, वो अपने आप हो रहा है। उसी अपने आप होने वाला श्वास को ही हमें ऑब्जर्व करना है। तो इस बीच में कोई मंत्र पठन नहीं करना, कोई भी मूर्ति का मतलब ये था ना, लिपसिंग नहीं करना, अंदर से मंत्र नहीं जापना है। ये करने से थॉटलेस स्टेट में नहीं जा पाएंगे ना, कोई एक कैलकुलेशन अंदर चलता रहता है, मतलब मंत्र पठन वगैरह कोई मंत्र का जाप नहीं करना है। तो कोई भी आप करते हैं तो उसके लिए अलग टाइम, जब हम ध्यान करते समय ये कुछ नहीं करना। अपना अपने आप को भूल जाना, मैं कौन हूँ, उमा मेरा नाम, मेरा शरीर को भूलना है, मैं उमा नहीं, मतलब मुझे अपने आप से डिस्कनेक्ट होना है, इस फिजिकल बॉडी से, फिजिकल रिलेशनों से, पति पत्नी बच्चे सबको भूल जाना है। इस कोई को भी याद रखेंगे तो उसका रिलेटेड सोच आने लगेगा। क्यों हम अपने लिए, अपना स्वयं के लिए टाइम देने का, इसको ही मेडिटेशन कहते हैं। तो सबको भूल के हम अपने श्वासों के साथ अनुसंधान हो जाएंगे, श्वासों में डूब जाएंगे, डुबकी लगाना। उस श्वास के साथ ऐसे डांस करेंगे, अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वास का गति को हम देखेंगे तो उसका रिदमिक एक राग के रूप में हमें वो इतना सुंदर सा हमें वो महसूस होता जाता है। तो इतना इजी है श्वास को देखते बैठना, तो उसमें कुछ तो कला हमें समझना पड़ेगा। उसके हम साइलेंट होके उसको देखते जाएंगे तो वो कितने अंदर तक जा रहा है, उसको फॉलो करना है अपने श्वास को, कहाँ तक जा रहा है। तो आपको रोक के नहीं रखना, वो जितने आप लेके जाओ वो अपने आप ही बाहर आ जाए। ये नेचुरल, इसमें कोई प्रेशर नहीं। तो हम ध्यान में बैठते तो उसी नेचुरल श्वास को हमें फॉलो करना है। तो उसको फॉलो करते हुए अंदर जाएंगे। जब वो वीडियो हमने दिखाया था उसमें बताया गया अपना यहाँ तक जाता है, दोनों बुओं तक, इन ब्रेथ दोनों बुओं तक जाएगा, आउट ब्रेथ नाभि तक आ सकता है। किसी के छोटे बड़े मीडियम है तो उतने कट ऑफ हो जाता है। तो और एक चीज इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हम श्वास ले रहे तो आपका पेट फूल जाता है। आप बच्चों को, छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, उनका पेट ही ऊपर नीचे हो रहा रहता है, लेकिन हमारा श्वास इससे नहीं होता है। हम जैसे बड़े होते गए उसको भूल गए। तो वो होता है सही श्वास लेना। तो पूरा जब श्वास लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए, जब छोड़ते हैं तो अंदर जाना चाहिए। तो आप ये वाले चीज को, नोज अपर लिप्स पे अपना ध्यान नहीं लग रहा है, श्वास नहीं पकड़ पा रहे, तो आप ये बंधे हुए हाथ को अपने नाभि पे रखेंगे तो आपका पेट फूल रहा है, अंदर जा रहा है। तो उससे आपको पता चलेगा कितना मजेदार श्वास अपने आप। ये कब से चल रहा है, जब से हमने जन्म लिया। तो पेट में भी जब 5 महीने में जब बच्चा घूमने लगता है तब उसके अंदर आत्मा का एंट्री होती है। तब से लेके नेक्स्ट मृत्यु तक वो श्वास हम लोग रोकने का, ये सब करने का एक अभ्यास के तौर पे करते हैं, अदरवाइज वो एक अपने हिसाब से चलता ही रहता है। तो आपको ये महसूस करना है दोनों नोस्ट्रल से जा रहा है, एक ही से जा, किसी किसी को एक ही से जाता है, किसी को कफ कोल्ड हुआ है तो एक ब्लॉक रहता है, सिंगल नोस्ट्रल से आना जाना कर रहा रहता है। तो उसको देखते देखते धीरे धीरे वो ओपन अप हो जाएगा।
तो आप इस चीज को अपने बॉडी के इनर जर्नी करेंगे। एक तरह ऐसे लगेगा हम स्पेस पे घूम रहे हैं, स्पेस में नहीं, जैसे तारों के बीच में, उस टाइप का फील होगा। हम हर चीज बॉडी पे, ये नहीं है मांस मज्जी अपने ब्लड वाटर ये नहीं देखना शरीर का, एक हम इलेक्ट्रिक पार्ट को देख रहे हैं, आध्यात्म का मेडिटेशन के जुड़े हुए चीज इनर जर्नी में देखना है तो वहां का इलेक्ट्रिक फ्लो को देखना है। तो हर बॉडी नसें, नसें है ना, अपने जो पल्सेस उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो उस इलेक्ट्रिक पल्सेस में हमारा फ्लो जाते जाना चाहिए। पूरा शरीर एक तरह का नसों का इलेक्ट्रिक लाइन बिछा हुआ है, जैसे जैसे रूट, पेड़ के नीचे रूट्स होते हैं ना वैसे। तो वो हर एक पल्स मतलब अपने जो नसों को, नाड़ियों को एनर्जी देता गया, वो एनर्जी हमें रोग मुक्त करे। तो वो एनर्जी जब हम अपने श्वास को देखते जाते हैं तो थॉटलेस स्टेट होना ही इसका मेन कारण है, अपना ब्रह्मरंध्र खोलने का। जब तक हम थॉटलेस नहीं होंगे ब्रह्मरंध्र नहीं खुलेगा। ब्रह्मरंध्र नहीं खुलेगा तो हमारे शरीर में इन इलेक्ट्रिक जो लो एनर्जी है वो एक्टिव, उनके अंदर का शक्ति नहीं बढ़ेगा। तो हमारा ध्यान हमारे, इसीलिए हम अपने श्वास को जितना डीपली उसको इन्वॉल्व होके उसको देखते जाएंगे तो हम थॉटलेस स्टेट में इमीडिएटली 1-2 मिनट के अंदर ही आ जाएंगे। जैसे हम थॉटलेस में जाते हैं तो बच्चे का जैसे ये खुल जाता है, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुलते ही खिल जाता है ब्रह्म कमल। वो खिल जाता है तो अनगिनत एनर्जी, आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो एनर्जी खींच लेता है, अट्रैक्शन मैग्नेटिक, वो अपने शरीर में फ्लो होने लगता है। तो आप इसको मौन में साइलेंट कोई विचार मुक्त होकर उसी में देखते रहेंगे तो आपको उसका सेंसेशन भी फील होगा। वो ऐसे लगेगा आपके नसों में झुंझुनाहट हो रहा है, तो वो फ्लो हो रहा रहता है। ये सब आपको महसूस हो रहा है तो बहुत अच्छा आपका ध्यान होता जा रहा है। कभी कभी पेन भी होता है। पेन क्यों होगा? जब वो एनर्जी को नीचे की तरफ, वो पूरा एक साइंस पढ़े तो एक मैग्नेटिक फील्ड जैसे वो घूमता रहता है, तब उसको कहीं पे भी ब्लॉकेज मिलता है, फ्लो नहीं मिलेगा, कोई हर्डल बीच में वो कोई अब्स्ट्रक्शन आता है तो वहाँ क्या करता है, हमें पेन क्रिएट करता है। तो उस पेन के लिए हमें ये परेशान नहीं होना चाहिए, वो पेन करके उसको ठीक करके आगे चीर के जाएगा, बोलते हैं ना वैसे चला जाएगा अंदर एनर्जी। तो उसको हमें बियर करना मतलब झेलना है। आपको कंटिन्यू श्वास पे ध्यान लेते जाना है। तो अभी आप जितने अभी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, गाइड किया, उतने को आप फॉलो करते हुए 10 मिनट्स का ध्यान करिए। कि ध्यान में बैठ जाइए, मौन ध्यान में बैठिए। मौन ध्यान सबसे बेस्ट है। आपको ध्यान का आदत डालने के लिए हम म्यूजिक का लालच आदत दे रहे हैं। जिस दिन आप भीड़ भीड़ में बैठ के ध्यान करने लग गए, कोई म्यूजिक के बिना ध्यान करने लगे, यू आर गुड मेडिटेट। तो अभी आप 10 मिनट्स, नहीं तो आपको लग रहा है तो जितने तक मन अंदर से नहीं बोलेगा उठना है तब तक बैठ जाए। किसी को 2 मिनट लग रहा है, किसी को 10 मिनट, किसी को 5 मिनट, उतना मिनट तक आप अपना ये वाला एक्टिविटी को ऑब्जर्व करिए। देखते हुए इस ध्यान में मग्न हो जाइए। इसका एक्सपीरियंस कल हम 5 मिनट इसके